नमस्कार साथियों। आज हम खड़े हैं सॉफ्ट हॉकी टूर्नामेंट के जो ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो रही है यहाँ पे। हमारे साथ में है रामू जी चौधरी। हम इनसे जानेंगे कि ये जो सॉफ्ट हॉकी है इसको लाने में खास क्यों जरूरतें पड़ी। सॉफ्ट हॉकी के लाने के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो फील्ड हॉकी चल रही है उसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा है और मैदान की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। इसमें मैदान भी छोटा है और एक्सपेंसिव भी कम है। जैसे उसमें फील्ड हॉकी में गोलकीपर किट लगभग 25-30 हज़ार का आता है। इसमें गोलकीपर किट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हेलमेट की ज़रूरत किट पड़ती की ही जरूरत नहीं, है। यानी कि 25,000 सीधे बच गए। हाँ, सीधे बच गए। और दूसरा ये है कि फील्ड हॉकी और इसमें स्टिक तो सेम ही है, बॉल थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई है, बाकी बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, इंजरी की संभावना भी इसमें कम है। यानी कि सॉफ्ट है तो इंजरी होनी ही नहीं है। इंजरी की संभावना कम है, इसमें सिन गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ। और छोटे मैदान पे अच्छे से मतलब खेल सकते हैं। उसमें 11 प्लेयर की जरूरत पड़ती है, उसमें 6 साइड गेम है तो 6 प्लेयर की जरूरत पड़ती है। और रिजर्व में कितने रहते हैं? रिजर्व में 6 रहते हैं। अच्छा, यानी कि उसमें टोटल 18 उसमें 7 रिजर्व में रहते हैं, 11 प्लस 7 होते हैं, इसमें 6 इसमें प्लस जो 6 होते हैं। छह लगभग लगभग 6 सब प्लस सब सब के सब खेल लेते हैं। हाँ, सबके सब खेल रहते हैं। बराबर। अब जो ये ग्राउंड है, इतना छोटा ग्राउंड है, यानी कि कहीं भी आप सेटअप कर सकते हो, हाँ, छोटा सी जगह में भी। इसको ग्राउंड में नहीं, ये कोर्ट है, मतलब ये जैसे 20 बाई 40 का कोर्ट है, जैसे हैंडबॉल कोर्ट है, जैसे वैसे ये कोर्ट है। ग्राउंड तो बड़ा होता है, जैसे फुटबॉल और हॉकी में ज्यादातर ग्राउंड होता है, ये तो कोर्ट कहेंगे इसको। और इजी वे में, क्योंकि ये स्कूल प्रांगण में भी इसको खेला जा सकता है। जैसे 28 और 15 मीटर का बास्केटबॉल का कोर्ट होता है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तो उसमें भी खेला जा सकता है। टेनिस कोर्ट में भी खेला जा सकता है। टेनिस कोर्ट को दोनों में मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। उसमें बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट और सॉफ्ट हॉकी मल्टीपर्पज काम में आ सकता है। अब यहाँ से जो प्रतिभाएं निकलेगी उनके लिए भविष्य क्या है? हाँ, उनसे लिए सेम भविष्य है, जैसे फील्ड हॉकी में है वैसे ही इसमें है। रेलवे है और ये बीएसएनएल है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जो है इनको जॉब देगी। और राजस्थान गवर्नमेंट में तो है ही 2% कोटे वाला सिस्टम। प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस तो अब निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना निरंतर निरंतर प्रैक्टिस के बिना तो कुछ कर नहीं सकते क्या ये इसमें। मेहनत का गेम है या दिमाग का गेम है? नहीं, इसमें देखो, मेहनत और दिमाग दोनों काम में लेने पड़ेंगे। नहीं, ये भी अब नहीं है कि सिर्फ मेहनत जोर कर लो। लगाने की तो जरूरत है नहीं नहीं, ना। जोर की जरूरत नहीं है इसमें। देखो, कोई सा भी गेम हो, माइंड तो उसमें जरूरत तो पड़ता ही है। तन और मन दोनों संतुष्ट होंगे और शरीर तो है ही, सही बात। क्योंकि उसमें जब तक सही नहीं करेंगे तो होगा नहीं। ये गेम से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले साल इस गेम से जुड़ा हूँ, तब से मतलब इसको निरंतर प्रोग्रेस में है और बड़ा है, इसमें इंटरेस्ट भी बड़ा है। और कई मतलब जैसे मैं गया हूँ इंडिया टीम के साथ भी गया हूँ, मैं नेपाल गया था तो वहाँ पे हमारी टीम फर्स्ट आई थी। तो वहाँ पे अभी एशियन चैंपियनशिप है थाईलैंड में, तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो इसमें यह है कि परफॉर्मेंस है और बच्चे जुड़ रहे हैं। और दूसरा यह है कि लगभग पूरे भारत में 18 राज्यों में खेला जा रहा है और लगभग 22-23 देशों में खेला जा रहा है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक तो मान्यता प्राप्त नहीं है। देखो, आप खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के दल प्रभारी खेलों के ध्यान लिए दें, टोकन कई प्राप्त खेल करें ऐसे हैं अपने जो खिलाड़ियों के। भोजन के टोकन प्राप्त करें, दल प्रभारी ध्यान दें। भरतपुर टीम को जो है टोकन प्राप्त हो चुके हैं, बाकी किसी ने अभी तक टोकन प्राप्त नहीं किए। हो गया। हाँ, देखो, मान्यता प्राप्त जैसे ज्यादातर मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेलों को ही है, उसमें भी कई खेल अभी हटा दिए गए हैं। तो मान्यता प्राप्त के लिए तो प्रयासरत है। कई गेमों में 10-10 साल बाद ही मान्यता मिली है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता प्राप्त पहले खेल की मतलब पॉपुलैरिटी होनी जरूरी है। आपको लगता है कि ओलंपिक तक पहुंच जाएगा? हाँ, देखो, टाइम तो लगेगा लेकिन ओलंपिक तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि अब जैसे क्रिकेट है 1936 से खेला जा रहा है लेकिन अभी तक ओलंपिक में नहीं पहुंचा, 2020 पहुंचा। तो ऐसा ऐसा है नहीं कि अभी 1-2 साल में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। निरंतर क्योंकि प्रयास से। इसमें समय समय कितना 50 मिनट का रहता है टोटल। हाँ, 20-5-20 का टाइम है, उसमें 25-5-25 का टाइम है। अलग अलग गर्ल्स के लिए 20-5-20 का है, बॉयज के लिए 25-5-25 का है। तो इसमें टाइमिंग का भी और कोई, बड़े वाले गेम में कितने टाइम होती है? उसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। अच्छा। 15-2-15 और फिर 5-15-2-15। बराबर, यानी कि उससे काफी कम हो गया है टाइम समय टाइम भी। तो थोड़ा बहुत ही रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड की जो कैपेसिटी है और वो ग्राउंड का जो मेजरमेंट है वो काफी रिड्यूस हुआ है, और 50%। एक जो हेडेक होता है लगने की, इंजर होने की हाँ, जो हेडेक होता इंजर्ड है। होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है इसमें। और दूसरा ये है कि ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बहुत तेजी से फैला है। या आपको ये क्या दिमाग में आया अब ग्रामीण की ओर जाना चाहिए?
नहीं, ग्रामीण में जाएंगे तो ज्यादातर प्रतिभाएं ग्रामीण में ही है। शहरों में तो जैसे देखो, जो ज्यादातर पैसे वाले हैं वो तो बड़े गेम खेलेंगे, दूसरे खेलेंगे, जैसे शूटिंग है, टेनिस है, बैडमिंटन है। और जो ग्रामीण प्रतिभा है, जो गरीब बच्चे हैं, वो इससे जुड़ेंगे तो इनको ज्यादा फायदा होगा। और ज्यादातर बच्चे ग्रामीण के ही, जो से खेलों में ज्यादातर ग्रामीण वाही निकल रहा है। ये हमने देखा भी है। ग्राम देखो शहर में खुले वातावरण में है तो उनका उनको देखो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ वातावरण भी और स्वस्थ जरूरी है। और दूसरा ये है कि शहरों में फैसिलिटी मिल जाती है लोगों को, ग्रामीण में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि ग्रामीण में आपको प्रतिभाएं ढूंढ के लानी पड़ती है, और शहरों में प्रतिभाएं खुद चल के आती है। ये फर्क है। लेकिन खुद के चल के आए और एक हम दिया लेके ढूंढे, उसमें तो बहुत फर्क है। जो हम ढूंढ के लाएंगे वो तो ज्यादा अच्छी होगी ना। आप जैसे ढूंढ के लाओगे तो अच्छा ही ढूंढोगे ना। हाँ, आप खुद ढूंढने जा रहे हो भाई जैसे कि मेरे को खेलना, मैं आप तक आऊंगा तो वो मेरी चाह है, लेकिन आप किसी को ढूंढोगे तो वो मेरे से तो कई गुना अच्छा ही खेल रहा होगा। दूसरा ये है कि जैसे कहते हैं ना, मतलब जब मिल जाता है ना, इजीली मिल जाता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जब हमको मतलब मेहनत करके मिलता है ना, तो हम उसकी कदर करते हैं। ये सेम पोजीशन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।